एक याद है कि लिपटी हुई है मेरे दिल से, जो तुम्हें डिजर्व नहीं करता, छोड़ दो उसको, हमारे पास आ जाओ। सारी दुनिया की खुशियां तुम्हारे कदमों को चूमेगी। सॉरी आंटी, लेकिन आपको शायद अपने इर्द गिर्द का अंदाजा ही नहीं हो रहा। आपकी गिरफ्त इस घर पर और सलमान पर वीक होती जा रही है। देखो आसिया, हम तुम्हें, मैंने कहा ना नवाब साहब कि मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा है, लेकिन तरक्की की कोई ख्वाहिश मुझे इस पर लुभा नहीं सकती। मुझे जिस बात का इतने अरसे से इंतजार था वो बात आज हो गई। किस बात का इंतजार था और क्या बात हो गई? इजाज ने शादी के लिए हाँ कर दी। सच? वाकई? ओह यस। या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। तुम कोई भी हो नवाब अब्बास अली खान, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'm gonna kill you. I'm gonna kill you, you bug. तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। क्या क्या बता दिया? वही जिसे सुनकर तुम गुस्से से भरे यहां चले आए। हालांकि जो बात हमने तुम्हारी बीवी से कही, जिसे सुनकर वो एक मिडिल क्लास लड़कियों की तरह खफा हो गई, वो बात हम तुमसे भी कह सकते थे। एंड आई एम श्योर, बीइंग अ बिजनेसमैन, तुम वो बात बेहतर तरीके से समझ सकते हो। 2 टिकट दिलवा सकते हैं हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को, लेकिन इन रिटर्न तुम्हें आसिया को छोड़ना होगा। डिवोर्स हो। और वैसे भी उसका ज्यादातर वक्त तो हमारे साथ गुजरता है। कितने कमीने और घटिया आदमी हो तुम। I'm gonna kill you. I know you can kill me. लेकिन ये बेवकूफी मत करना, क्योंकि हमें मार देने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसमें तुम्हारा नुकसान है। बिजनेसमैन बनकर नहीं, सियासतदान बनकर सोचो। हम जानते हैं कि मियां बीवी होने के बावजूद तुम्हारे और आसिया के दरमियान कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं है तो छोड़ क्यों नहीं देते हो उसे? क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो, उसका भी और अपना भी? Good. That's like a sensible man. 2 टिकट्स, 2 सीटें, 100%, 2 कंफर्म सीट्स।
ठंडे दिमाग से सोचो सलमान मियां, अच्छे सियासतदान की तरह। अच्छे सियासतदान का काम गर्मी खाना नहीं होता, बल्कि गर्म हालात से निपटना होता। लेकिन एक बात याद रखना सलमान मियां, अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हारे बिजनेस को आसमान से जमीन पे गिरा देंगे, इतना नीचे गिरा देंगे कि तुम्हारी 7 नस्लें उसको उठा नहीं पाएंगी। दो दिन है तुम्हारे पास। As you wish. क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी शुरू कर दी। तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि नायाब की शादी उस टटपूंजिये से कर दी जाए? Who the hell are you? हमारे टुकड़ों पर पलने वाली क्या हैसियत है तुम्हारी? हुमा प्लीज मेरी बात तो सुनो। 1 मिनट इसरार, मुझे इस लड़की से बात करने दो। आज मुझे इसकी तबीयत साफ करनी ही पड़ेगी। बोलो बोलो, क्या हैसियत है तुम्हारी? तुम मेरे घर के मामले में, मेरी बेटी के मामले में मुदाखलत करो, मेरे जीते जी मेरे घर के फैसलों में दखल देने की कोशिश करो। बोलो कौन हो तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी? Who the hell are you? आंटी, मैं बहू हूं इस घर की, आपके इकलौते बेटे की बीवी। इस घर की आगा खानदान की इज्जत हूं मैं, और वैसे भी आज नहीं तो कल इस घर के सारे मामले मुझे ही संभालने हैं, मुझे ही देखने हैं। वाह, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना शुरू कर दिए तुमने। लेकिन इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। निचले खानदान के छोटे लोगों की आंखों में ऐसे ही ख्वाब हुआ करते हैं। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो लड़की, ये ख्वाब तुम्हारे कभी पूरे नहीं होंगे। इस घर में राज करने का तो तेरा ख्वाब क्या पूरा होगा? कुछ अरसे बाद इस घर में तेरा रहना ही मुश्किल हो जाएगा। आखिरी बार बता रही हूं मैं, खबरदार जो मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की। रह गई बात नायाब की, तो नायाब की शादी उस टटपूंजिये से, उस एजाज से कभी नहीं होगी। मेरे जीते जी कभी नहीं, हरगिज नहीं। अगर हुई भी तो ओवर माय डेड बॉडी, बल्कि शायद मैं ये सब अपनी लाश पर भी ना होने दूं। तो ठीक है मामा, बिल्कुल ठीक है, मैं भी खुद को खत्म कर लूंगी, ठीक है ना? रुको इसरार, कोई जरूरत नहीं है पीछे जाने की, मत रोको इसे। इस लड़की को भी एहसास होना चाहिए कि अपने खानदान के नाम पर बट्टा लगाने की कोशिश क्यों कर रही है। ये छोड़ दोगे तो 2 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाएगी ये। मगर हुमा, मैंने कहा ना, छोड़ दो उसे। उसे भी पता होना चाहिए जो वो सोच रही है वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। अगर मम्मी के लिए मेरी और इजाज की सारी जिंदगी और मौत का मसला है, तो मैं भी खुद को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, खत्म कर लूंगी मैं खुद को। वो भी तरस जाएंगी मेरी शक्ल देखने के लिए। ओह माय गॉड, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़
अगर मम्मी के लिए इजाजत और मेरी सारी जिंदगी और मौत का मसला है तो मेरे लिए भी ये जिंदगी और मौत का मसला है। मैं खत्म कर लूंगी खुद को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बच्चों जैसी बातें मत करो। पागल हो गई हो क्या? क्या पागल हो गई हूँ मैं? पागल हो गई हूँ मैं, बिल्कुल पागल हो गई हूँ मैं। और ये पागलपन खामखाई का नहीं है, ये पागलपन सिर्फ इजाज के लिए। और अगर मम्मी के लिए इजाजत मेरी सारी जिंदगी और मौत का मसला है तो मैं भी खुद को खत्म कर लूंगी मैं खुद तुम को। ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम एजाज से शादी करना चाहते हो तो तुम्हारी शादी एजाज के साथ ही होगी। कैसे होगी? मैं कराऊंगी तुम्हारी शादी एजाज के साथ। आप कराएंगे? कैसे कराएंगे आप? जैसे भी तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगी नायाब। संभालो अपने आप को। वादा करो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अपने साथ। प्लीज संभालो अपने आप को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, कुछ नहीं। जी सलमान मियाँ, नवाब अब्बास अली खान बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या फैसला किया सलमान मियाँ? मेरा फैसला यही है कि ना ही मैं तुम्हारे जैसे कमीने शख्स की आवाज सुनना चाहता हूं और ना ही आइंदा तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूं। तुम अगर नवाब अब्बास अली खान हो तो मत भूलो मैं भी आगा सलमान हूं। तुम्हारी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा मैं। बेहतर यही है कि तुम भूल जाओ कि हमारा और तुम्हारा कभी कोई ताल्लुक था। तो फिर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मुझे आदत नहीं है अपनी बात बार बार दोहराने की। ठीक है, अगर ये तुम्हारा आखिरी फैसला है तो फिर समझ लो, फ्रॉम टुडे यू आर फिनिश्ड। फिनिश्ड समझते हो ना? जा जा बड़े देखे तेरे जैसे। नेवर कॉल मी अगेन, नेवर। Stupid. मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है आगा जी। आपकी दुआओं के बगैर इतने बड़े फैसले नहीं कर सकती हूं मैं। आगा जी, आपको क्या लगता है कि मैं जो कुछ कर रही हूं ये सब ठीक है ना? थैंक यू आगा जी, थैंक यू।
आपसे इजाजत लेकर मेरा जी हल्का हो गया है। अब मुझे किसी का कोई डर नहीं, किसी का डर नहीं। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। थैंक यू आगा जी। सेक्रेटरी इनकम टैक्स को फोन करो और सीबीआई वालों को मेरा बताओ। नैब में हादी साहब होते हैं, उनसे कहो कि आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के खिलाफ केसेस तैयार करें, हमने कहा है। राइट सर, आप बेफिक्र हैं नवाब साहब, मैं तमाम केसेस इसी हफ्ते बनवाकर इंक्वायरी शुरू करवा देता हूँ। आप देखेंगे उनका वही हशर होगा जो सरमद टेक्सटाइल वालों का हुआ था। ये 2 महीने में ही घुटने टेक कर आपसे माफी मांगेंगे। I think that's what they deserve. That's what they deserve. So तुम्हारी बीवी से जहां में गया उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? वही जिसे सुनकर तुम गुस्से से भरे यहां चले आए। हालांकि जो बात हमने तुम्हारी बीवी से कही, जिसे सुनकर वो एक मिडिल क्लास लड़कियों की तरह खफा हो गई, वो बात हम तुमसे भी कह सकते थे। एंड आई एम श्योर बीइंग अ बिजनेसमैन तुम वो बात बेहतर तरीके से समझ सकते हो। 2 टिकट्स दिलवा सकते हैं हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को, लेकिन इन रिटर्न तुम्हें आसिया को छोड़ना होगा, डिवोर्स। और वैसे भी उसका ज्यादातर वक्त तो हमारे साथ गुजरता है। ठंडे दिमाग से सोचो सलमान मियां, अच्छे सियासतदान की तरह। अच्छे सियासतदान का काम गर्मी खाना नहीं होता, बल्कि गर्म हालात से निपटना होता। लेकिन एक बात याद रखना सलमान मियां, अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हम तुम्हारे बिजनेस को आसमान से जमीन पे गिरा देंगे। इतना नीचे गिरा देंगे कि तुम्हारी 7 नस्लें उसको उठा नहीं पाएंगी। आसिया जी, मुझे तुमसे बात करनी है। कहिए। मैं चाहता हूं कि तुम पॉलिटिक्स छोड़ दो। पॉलिटिक्स छोड़ दूं? मगर क्यों? इतना काफी नहीं है कि मैं तुमसे कह रहा हूं? सलमान, आप हस्बैंड हैं मेरे, एहतराम करती हूं आपका, मगर सलमान, मेरी अपनी भी एक जिंदगी है। आई एम सॉरी, मैं पॉलिटिक्स नहीं छोड़ सकती। इस सियासत ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अपनी पहचान दी है, अपना आप दिया है, लोगों के लिए काम करने का जज्बा दिया है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है मुझे इससे। तुम्हारा वो नवाब अब्बास अली खान के साथ क्या चक्कर है? क्या? सलमान, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप सलमान? इस तरह की लैंग्वेज मत यूज करें मेरे लिए, जिससे आपको मुझे
हम दोनों को तकलीफ हो। कुछ अंदाजा है तुम्हें? कुछ अंदाजा है तुम्हें कि मैं कितनी तकलीफ से गुजर रहा हूं? जगह जगह पर लोग तुम्हारे और नवाब अब्बास अली खान के अफेयर्स के बारे में बातें कर रहे हैं। मैं क्या, मेरा पूरा खानदान बदनाम होकर रह गया। अखबारों में तरह तरह के स्कैंडल छप रहे हैं। तुम्हारे उस नवाब की तस्वीरें, वो पार्टीज की तस्वीरें जगह जगह अखबारों में छप रही है। देखो, लुक एट दिस ऑल, देखो। सलमान, आज पॉलिटिक्स मुझे अपना आप लगती है। मुझे लगता है कि मैं इसके जरिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं इसके जरिए तब्दीली ला सकती हूँ, लोगों के काम आ सकती हूँ। लेकिन शायद आप एक बात भूल रहे हैं। सलमान, मैं कभी भी नवाब अब्बास अली खान के साथ पार्टीज में नहीं जाना चाहती थी और ना ही जाना चाहती हूं। आपने खुद मुझे इस चीज के लिए मजबूर किया था। तो कल तक मेरी हर बात मानने वाली को आज क्या हो गया है? बस मैंने कह दिया ना कि तुम ये पॉलिटिक्स छोड़ दो, और आइंदा अगर मैंने तुम्हें उस नवाब के साथ देखा। सलमान प्लीज, मुझे इस नवाब से कुछ लेना देना नहीं है। आप उसे कल कहते हैं, मैं आज मिलना छोड़ देती हूं। बल्कि शायद आपके कहने से पहले ही छोड़ चुकी हूं। बट आई एम सॉरी, मैं ये पॉलिटिक्स नहीं छोड़ सकती। इस पॉलिटिक्स ने मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया है। मैं हूं तो ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है तो मैं हूं। पॉलिटिक्स नहीं छोड़ सकती। और हां, किसी भी सियासी मुलाकात की मजबूरी के अलावा आज के बाद आप मुझे नवाब अब्बास अली खान के साथ नहीं देखेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन हमारे पीछे क्यों, और आखिर हमारी ही फाइलें क्यों खोली जा रही हैं? सर, गवर्नमेंट चंद ही दिनों में अपनी ऑडिटर्स की टीम भी भेजने वाली है। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? वैसे भी हमारी कंपनी मुल्क की बेहतरीन ऑडिट कंपनी से ऑडिट करवाती है, तो व्हाई? सर, हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और मैंने पता कराया है इस साजिश के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। कौन? सर, वो नवाब अब्बास अली खान। नवाब अब्बास अली खान? देखिए, मैं आगा सलमान और आगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को इबरत का निशान बना देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे मुल्क की गरीब आवाम ये बात समझ जाए कि इस तरह के बिजनेसमैन कितने खतरनाक हैं इस मुल्क के लिए, और किस तरह वो इस गरीब आवाम का पैसा हड़प कर रहे हैं। देखिए, हम आपको इसलिए तकलीफ दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप इस तरह के लोगों के बारे में अपने अखबारात में लिखें, ताकि इस मुल्क की गरीब आवाम को पता चले कि इस तरह के बिजनेसमैन हैं जो इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं, जो इस पाक सरजमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी, मैंने अपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी लगा दी है,
वो इन लोगों के खिलाफ जितने केसेस हैं उनके सबूत और फाइल लेकर आप तक पहुंच रहा है। और हाँ, चंद तहाइफ हैं जो अपनी खुशी से हम चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुंचे, वो भी उसके पास होंगे, उनको भी कबूल कीजिएगा। और जाते जाते एक गुजारिश करना चाहूंगा मैं, हम चाहते हैं कि जिस जज्बे से हम आपको ये सब कुछ बता रहे हैं, आप लोग भी इसी जज्बे से इसके बारे में लिखें ताकि ये लोग इबरत का निशान बने और आइंदा के बाद इस मुल्क को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। एक याद है कि लिपटी